नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार शर्मा। आज हमारे साथ में हैं भाजपा नेता श्री राम प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 4.5 साल के कार्यकाल में इनकी जो सरकार है बीजेपी सरकार ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, इसी के चलते इनसे हम पूरी चर्चा करते हैं। पहले तो गुप्ता जी आपका मेरे साथ स्वागत है। धन्यवाद सर। जानकारी लेना चाहेंगे कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और कुछ माह में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आपकी पार्टी ने क्या क्या विकास कार्य कराए। विकास कार्य जो भी किए जनता के सामने है, कोई जनता से छिपे हुए नहीं है। जो पिछले समय जो सरकारें रहीं, जो सरकारों ने कितना विकास किया है और 4.5 साल में जो बीजेपी ने जो विकास किया है योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, विकास के बारे में तो पूछना ही बेकार है। जितना विकास किया है कि आज तक इतना विकास किसी सरकार ने किया ही नहीं है। किसी योजना को ले लीजिए, हमारी केंद्र सरकार ने सबसे पहला काम किया जो हम जनता में वायदा किया था राम मंदिर बनाने का, वो काफ़ी समय से मामला लटका हुआ था, कोर्ट में विचाराधीन था। अब उसका समय आ गया, राम मंदिर का काम शुरू हो गया है और काफ़ी अच्छी लागत से बहुत खूबसूरत, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर होगा कि जिसको लोग देखने को बाहर से पर्यटन भी आएंगे। दूसरा, हमारी सरकार ने वायदा किया था धारा 370 समाप्त करने का। धारा 370 समाप्त कर दी। कश्मीर के अंदर हर आदमी स्वतंत्र है, कोई भी आदमी जाके वहाँ अपनी जगह ले सकता है, अपने मकान बना सकता है, किसको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा काम हमारी सरकार ने किया गैस कनेक्शन का। जो फ्री में गैस कनेक्शन उज्ज्वल योजना चलाई थी, उसमें प्रत्येक घर के लिए सरकार का लक्ष्य था कि जो कमज़ोर गरीब व्यक्ति हैं, जिनको आंखें खराब हो जाती हैं चूल्हे पर रोटी बनाते हुए, उन महिलाओं के लिए सरकार ने एक योजना बनाई कि हम उनके लिए गैस कनेक्शन फ्री देंगे। काफ़ी मात्रा में गैस कनेक्शन फ्री बांटे गए हैं और फिर सरकार ने हमारी योजना बनाई है कि गैस कनेक्शन जो लोग रह गए हैं उनके लिए सबको गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरा, जो बिचौलिया थे, जो पैसा सरकार हमारी भेजती थी सीधे किसान के खाते में या किसी गरीब कमज़ोर के खाते में, तो उसको बिचौलिया बीच में खा जाते थे। अब सरकार ने सीधा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। हर व्यक्ति के जीरो बैलेंस के खाते खुलवा दिए। जो भी सरकार उनकी मदद करना चाहती है वो सीधा पैसा उनके खाते में जाता है और अब कोई बिचौलिया का, कोई बंटवारे का कोई मतलब नहीं रहा। जो भी सरकार योजना देती है, जो भी लाभ पहुंचाना चाहती है गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को, सीधा पैसा उसके खाते में जाता है, कोई बंटवारा नहीं होता। दूसरा काम हमारी सरकार ने किया है कि कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर भूखा ना रहे, उसके लिए डबल कनेक्शन, एक तो उसका जो मंथली का था वो तो मिलता ही था फ्री में, उसके बाद एक कनेक्शन और दूसरा उन्होंने फिर उपलब्ध कराया है कि हर आदमी के लिए, जो व्यक्ति गरीब और कमज़ोर हैं उनके लिए 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं और चावल दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कहीं पर हमारे देश में इस तरीके की समस्या नहीं है कि कहीं पर कोई आदमी भूखा रह रहा है। तीसरा काम सम्मान निधि, किसानों के लिए सम्मान निधि के लिए 6-6 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक लोगों के खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से लोगों के आ रहे हैं। किसी किसान के लिए अब कोई परेशानी नहीं है। दूसरी, गुंडा राज था समाजवादी के समय में, जो लोग घर से निकलना मुश्किल था, माताएं बहनों का घर से निकलना मुश्किल था, वो आज सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। कहीं जाएं, किसी टाइम भी जाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जो गुंडे थे वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या वो जेल के अंदर पहुंच गए। अब गुंडों से कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार, हमारे योगी जी बहुत ऊंचे पैमाने पर काम कर रहे हैं और फिर अगर मौका मिला, जनता ने अगर हमें मौका फिर दिया सरकार बनाने का, तो अब को तो उत्तर प्रदेश का नक्शा ही बदल देंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारी सरकार का ये सोच है कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसके सर पर छत ना हो। हमारे शीशगढ़ जैसी जगह में लगभग करीब 1200 लोगों के मकान यहाँ पर आ चुके हैं और लोगों के मकान बन भी गए और दूसरी लिस्ट अभी जारी हुई है, उसमें भी लगभग 2000 के नाम आसपास आए हैं।
उसका हमारे लेखपाल वगैरह नगर पंचायत के लोग उसका सर्वे कर रहे हैं। जो पात्र हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए और उसको मिलेगा लाभ। तीसरा काम सड़कों का। हमारी क्षेत्र में सड़कों का पूरे विधानसभा के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कहीं पर भी कहीं गलती से कोई सड़क रह गई है, माननीय विधायक जी बार बार पूछ रहे हैं अगर कहीं कुछ समस्या है तो समस्या बताइए, वो सड़कों का काम भी होगा। पुल आज तक इतनी सरकारें रही, कभी सरकारों पुल नहीं बने। आज मैं समझता हूँ कोई जगह ऐसी नहीं बची हुई है कि जहाँ पर नदी पर पुल नहीं बन गए। हमारी विधानसभा में 4-5 पुल अभी नए तैयार हुए बन गए। एक हमारा बना है जे क्या नाम है इसके नीचे नगरिया के नीचे एक पुल तैयार हुआ है। अब काम शुरू हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है उस पुल का, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा पुल। वो दूसरा पुल हमारा एक मदनापुर के नीचे बनाया है पुल सरकार ने, वो उस पुल से काफ़ी गाँव के लिए लाभ मिल रहा है। तीसरा पुल एक पिपरिया के नीचे, उसके पनवड़िया के नीचे एक पुल स्वीकृत हो चुका है, उस पर भी काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है। मैं समझता हूँ विकास की बात की जाए तो किसी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जितना काम हमारी सरकार ने 4.5 साल में बीजेपी ने किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना किसी सरकारों ने आज तक काम नहीं किया। और हमें विश्वास है कि जनता अगर हमें मौका देगी, सरकार बनती है हमारी, तो हम जो समस्याएं रह गई हैं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। और विपक्ष के लोग ये ढूंढेंगे कि हमें क्या काम कराना है। दूसरे जो विपक्षी पार्टियां कह रही है कि सरकार में, आपकी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ गई है, डीजल, पेट्रोल, गैस पे भी बहुत दाम बढ़ गए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो एक स्वाभाविक बात है, जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। जितनी महंगाई लोग समझ रहे हैं बड़ी महंगाई, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और सरकार ने कोई महंगाई नहीं बढ़ाई है ऐसी। लेकिन जो महंगाई बढ़ भी रही है तो उससे आप देखिए कि हमारी सरकार ने कितना लाभ किया है जनता के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना रही हो, चाहे गैस कनेक्शन रहे हो, चाहे बिजली कनेक्शन फ्री में लोगों को दिए हैं, गल्ला राशन फ्री में दे रही है सरकार। तो थोड़ा बहुत तो महंगाई को झेलना ही पड़ेगा, और जब महंगाई होगी तभी कस्बे का विकास होगा। सभी का सहयोग चाहिए, सभी का सहयोग से ही सारे काम होंगे। क्या मानना है आप, आगामी 2022 का चुनाव होगा विधानसभा में, तो क्या मानना है कि आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल सरकार बनेगी, पूरे विश्वास के साथ बनेगी और पिछली बार से ज़्यादा सीटें हमारी निकल के आएंगी। और जो बाकी विपक्षी पार्टियां जो हैं ये सब धराशायी हो जाएंगे। अब आने वाले समय में ये सब पार्टियां खत्म हो जाएंगी।